नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तेपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 4 जिसका नाम है देव। तीसरा इस छंद का तीसरा भाग लेंगे। 2 भाग मैंने पढ़ा दिए हैं, तो चलिए आज देखते हैं इस तीसरे भाग में देव जी ने क्या लिखा है। जहरी जहरी झीनी बूंदें पारित मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आन कयो श्याम मोसूं चलो जुलेब को आजू, बोली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चहत उठाइयो उड़ गई सो निगोड़ी नींद, सो गए भय भाग मेरे जाग वा जगन में। आँख खोल देखा तो घन है ना घनश्याम, वही छाई बूंदे मेरे आंसू है दरगन में। तो कहने का मतलब है इसमें देव जो लिख रहे हैं, इसके अंदर एक गोपी अपनी सखी को क्या कह रही है। एक गोपी अपनी सखी को कह रही है कि जहरी जहरी झीनी बूंदें है पारित मानो। यानी एक गोपी अपने सपने में आया, जो एक श्री कृष्ण के मिलने का जो समय सपने के अंदर देख रही है, उसको एक गोपी अपने सखी को बता रही है कि मेरे सपने में किस प्रकार श्री कृष्ण ने मुझे क्या बात कही है, उसके बारे में ये एक गोपी है जो अपनी सखी को बता रही है। वो क्या कह रही है कि जहर जहर झीनी बूंदें हैं पारित मानो, कि मेरे सपने के अंदर यानी जहर यानी जो बरसात की जो नन्ही बूंदें हैं वो झर रही हैं, और गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और काले काले बादल जो हैं वो आकाश में छा गए हैं, और उनसे नन्ही नन्ही बूंदें जो हैं जर रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है सपने के अंदर जो भी सपना उन्होंने देखा है गोपी ने, वो अपनी सखी को बता रही है। आन कयो श्याम मौसू चलो जुलेब को आजू। तो इस बरसात के मौसम में जो नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, बहुत ही सुहावना दृश्य उसके सपने में आ रहा है। तो उसी दृश्य में वो कह रही हैं कि आन कयो श्याम मौसू, कि उसी समय इस जो प्राकृतिक दृश्य मेरे सपने में आया है कि नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, काली काली घटा छा रही हैं, और उसी समय श्री कृष्ण मेरे से आकर कहते हैं कि चलो झूलने चलते हैं। ये बात एक गोपी अपनी सखी को कह रही है कि काले काले बादल छा रहे हैं और उनसे नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, और उसी समय मुझे श्री कृष्ण जो हैं कहते हैं सपने में आकर के चलो झूलने चलते हैं। फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के इस प्रकार की बात के चलो आज झूलने चलते हैं, तो उससे वो मतलब इतनी प्रसन्न हुई, आनंद मग्न हो गई कि वो फूली ना समाई। ये मुहावरा है, फूली ना समाना, यानी बहुत ही ज़्यादा आनंद मग्न होना। भई ऐसी हो मगन में, यानी बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और वह फूली ना समाई, क्योंकि उसके सपनों में श्री कृष्ण ने आकर कहा कि चलो आज झूला खाने चलते हैं, आज झूलने चलते हैं। चाहते उठाई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर मैं उनके साथ जाने के लिए उठी, यानी जागी। उड़ गई सो निगोड़ी नींद। तो जैसे ही मैं उनके साथ चलने के लिए उठी तो मेरी जो निगोड़ी नींद है वो उड़ गई, यानी सपना जो देख रही थी वो सारा टूट गया और नींद भाग गई, उड़ गई। निगोड़ी यानी एक गाली होती है ब्रज के अंदर, जिसको कहते हैं विकलांग, यानी ये जो अंग रहित जो नींद है वो उड़ गई मेरी
और मैं उनके साथ चलने के लिए जैसे ही उठकर उनके साथ जाने को उठी और मेरी नींद जाग गई और यानी उड़ गई। सोए गए भाग मेरे जागवा जगन में। तो इस प्रकार जाग जाने से उसके जो सौभाग्य था श्री कृष्ण से साथ चलने का, श्री कृष्ण के साथ चलने का, वो भाग्य किस में बदल गया? अभाग में, यानी अभाग्य हो गई कि मैं सो गए मेरे भाग, यानी मेरे भाग तो सो गए, यानी जो मेरा सौभाग्य था श्री कृष्ण के साथ झूला खाने के लिए जो सपने में उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा था, तो उसका जो सौभाग्य था वो उसको प्राप्त नहीं हुआ सपने के अंदर, क्योंकि उसके सपनों की जो नींद थी वो उड़ गई थी। और सो गए भाग, यानी वो कह रही हैं गोपी अपनी सखी से कि मैं अभागी बन गई, क्योंकि मेरे जागने से वो जो है मेरा जो सपना था वो अधूरा रह गया। आंख खोली देखा तो घन है ना घनश्याम। जब मैंने आंखें खोली तो ना तो कोई घने बादल थे, ना कोई हमारे प्रिय श्री कृष्ण थे। वही छाएं बूंदे मेरे आंसू हैं दरगन में, यानी जिस प्रकार मैंने सपनों में बादलों से जो झीनी नन्ही नन्ही बूंदें टपक रही थी, तो वही बूंदें अब मेरे नेत्रों से आंसू बनकर झर रहे हैं। तो इस प्रकार से वह अपने सपने के टूट जाने पर दुख प्रकट कर रही है, क्योंकि सपने में आकर श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा था कि चलो झूलवे को आजू, यानी चलो आज झूलने चलते हैं। तो इस प्रकार से जब उनका सपना टूट गया तो वह दुखी हो गई, और वो सपने में जो घने घने काले काले बादलों से जो नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही थी, वर्षा ऋतु देख रही थी, वो अब उनके आँखों से जो है वो नन्ही बूंदें झर रही थी। तो इस प्रकार वो अपना दुख प्रकट कर रही थी कि मेरी जो नींद है वो किस प्रकार जग गई और नींद ने मुझे मेरे सपने को तोड़ दिया। इस प्रकार से ये बात इसमें एक गोपी ने अपनी सखी को बताई है। ठीक है, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके शब्दार्थ बता देता हूँ मैं। झरी झरी का मतलब होता है झकोरों के साथ। झकोरे जो बरसात के समय ठंडी हवाएं चलती है, झकोरों के साथ। झीनी यानी नन्ही नन्ही बूंदें पड़ती हैं। ठीक है, गहरी यानी घटा, काली काली घटा जिसको, या काले काले बादल किसको कहते हैं? काली घटा वाले बादल, काली घटा वाले बादल। आन कहो यानी आकर मुझे कहा, आन कहो आकर कहा। श्याम मोसू, श्याम यानी श्री कृष्ण, मोसू यानी मुझे। चलो झूलवे को आज, यानी चलो आज झूलने चलते हैं। ठीक है, फूली ना समाना यानी मैं बहुत आनंदित हो गई, यानी मैं खुशी से पागल हो गई। भाई ऐसी हो मगन में, और मैं उनके इस प्रकार के शब्दों में मगन हो गई। यानी मगन का मतलब होता है यहाँ पर प्रफुल्लित हो गई, यानी भाव विभोर हो गई, भाव विभोर। उनके इस प्रकार के शब्द सुनकर मैं भाव विभोर हो गई। मगन का मतलब है भाव विभोर। चैत्य उठी, और इस प्रकार मैं उनके साथ चलने के लिए उठी, उठने को उठी उनके साथ चलने के लिए उठी, जागी। उड़ गई नींद, यानी जो नींद थी वो टूट गई। नींद थी वो क्या हो गई? टूट गई। निगोड़ी का यहाँ मतलब है विकलांग, जिसको ब्रज भाषा में एक गाली कहा जाता है, निगोड़ी यानी जिसके कोई
अंगरहित, मतलब कहते हैं उसको सोए गए भाग यानी जो अभागा, अभागी यानी जिसके कोई भाग्य में नहीं हो, अभागी। मेरे जागे वो जगन में, और मेरे जागने से जैसे वो क्या हो गया, मेरे जागने से वो जैसे मेरे भाग्य को ही सुला दिया हो। मेरे जागने से मेरे भाग्य सो गए हैं। आंख खोले देखा तो घन है न घनश्याम, घन है बादल, घनश्याम यानी श्री कृष्ण। ठीक है, आंख खोल यानी आंख खोल कर देखना, आंख खोल कर देखना। वह छाई बूंद है मेरे, छाई यानी यहाँ पर जो चकोरंग के साथ जो नन्ही नन्ही बूंदें, प्रसाद की बूंदें देख रही थी सपने के अंदर, वह आंसुओं में, गोपी के आंसुओं में से झर रहे थे। दर्गन यानी आंखें, आंसू, अश्रु, नन्ही नन्ही आंसू झर रहे थे। तो इस प्रकार से ये भाग 3 है कविता देव की जो छंद है उसमें से ये अंतिम छंद था। अगले वीडियो में मैं आपको नया अध्याय लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।